का मतलब होता है जो रेडी जिस पे लगे हुए होते हैं फल। तो टॉपिक का नाम जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फलों वाली रेडी, यानी एक गली है जिसके अंदर एक रेडी करी जिसके ऊपर फल लगे हुए हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन राइटर ने यहाँ पे बताई हुई है। टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से करता है कि एक बंद गली है और गली के अंदर अंधेरा है, तारीकी बहुत ज़्यादा, और उस गली के बिल्कुल शुरू में एक रेडी लगी हुई है जिसके ऊपर फल जो वो पड़े हुए हैं, बैलेंस फ्लेम, और उसने ऊपर एक लाइट लगाई हुई है और लाइट को वो ऑन करता है। जो ही वो लाइट को जगाता है, लालटेन को या दिए को जलाता है, तो उसके एक लम्हे के लिए उसका शोला जो है वो टकराता है, विक्स बैलेंस, और उसके बाद आहिस्ता से वो मुतवाज़न हो जाता है, यानी लाइट बिल्कुल बैलेंस हो जाती है और रोशनी अब उसकी पड़नी शुरू हो जाती है कि इसके ऊपर रेडी पर पड़े हुए जो फल हैं उसके ऊपर। इस दौरान अंधेरा है और शाम का टाइम है, आसमान से औस भी पड़नी शुरू हो जाती है, शबनम पड़नी शुरू हो जाती है, और फ्रूट जो है ना वो उसके ऊपर रखे हुए मतलब पैरामिड पाइल फ्रूट जो है वो मखरूती शक्ल के अंदर रखे हुए हैं, नीचे यानी बड़ी लाइन लगाई हुई है, उसके ऊपर उससे छोटी लाइन, उससे छोटी, उससे छोटी, यानी ये वाले जो ट्रायंगल शेप है, इस शेप के अंदर उसने रेडी के ऊपर फल जो है वो सजाए हुए हैं। यहाँ तक फर्स्ट स्टैंजा की डिस्क्रिप्शन है। फिर वो सेकंड स्टैंजा को डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि डार्क चिल्ड्रन, अब स्याह गली है और शबनम भी पड़ रही है और तारीकी है चारों तरफ, उस जगह पर जिस जगह पर वो रेडी और वो फल मौजूद है उस जगह पर रोशनी को भी उसने उसके ऊपर रोशनी लगाई हुई है जो फलों के ऊपर पड़ रही है। कुछ बच्चे वहाँ पर, स्याह कलर के बच्चे वहाँ पर आते हैं सिक्का लेके, यानी अपनी मनी लेके, एंड उसके बाद आके वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि राइटर बता रहा है कि वो जो रेडी वाला है उसके पास मेलन भी मौजूद है, गावा भी मौजूद है, मैंड्रीन मौजूद है, इस तरह के यानी फल हैं जो उसने मुख्तलिफ तरह से तरतीब लगा के पैरामिड शक्ल में उसने रखे हुए हैं। बच्चे आते हैं, उसको कॉइन देते हैं और उसके बाद अपनी अपनी पसंद का जो फल है वो चुनते हैं और उसके बाद उसको खाना शुरू कर देते हैं, इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और जो ही वो फल को लेते हैं उसको जैसे तोड़ते हैं तो उसमें से रस निकलना शुरू हो जाता है फल में से। जैसे ऑरेंज लिया, उसको जो उन्होंने तोड़ा यानी कि खाने के लिए, तो उसमें से रस निकला और वो जो रस है वो उनके हाथों को भी लग जाता है, और जब वो खाने लगते हैं तो वही रस उनकी ठोड़ी पर भी लग जाता है, उसकी नोज़ पे भी लग जाता है और चीक्स पे भी लग जाता है। तो बच्चों का चेहरा जो है ना वो बड़ा ग्लो करता है, क्योंकि रोशनी के अहाते के अंदर वो खड़े हैं और फल खा रहे हैं मज़े से, और वो फलों का जो रस उनके चेहरे पर लगा हुआ, हाथों पे लगा हुआ है, उस वजह से उनका चेहरा जो ज़्यादा ग्लो कर रहा है। इसके बाद राइटर कहते हैं कि वो फल खाने के अंदर इतना मगन हो जाते हैं कि पढ़ने वाली औस और उस बंद गली के अंदर बाकी जो सारी गली के अंदर अंधेरा है, इन चीज़ों को वो भुला देते हैं। यहाँ तक उसने डिस्क्रिप्शन बयान की है। असल में वो थीम के क्रिएट करना चाहता है, ये सीन दिखा के, ये मंदिर दिखा के क्या बताना चाहता है, मैसेज क्या उसका। नंबर वन, वो सबसे पहले बताता है हमें कि डार्कनेस ऑफ वार, दुनिया के अंदर जिस तरह उस बंद गली के अंदर गली के शुरू में सिर्फ एक रेडी है फलों वाले जिसके ऊपर लालटेन लगी हुई है, रोशनी मौजूद है, और बाकी पूरी गली के अंदर अंधेरा है, इस तरह दुनिया के अंदर अंधेरा ज़्यादा है, यानी जंगों के खदशात, मसाइब के खदशात इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा हैं, और वो जो रोशनी वाला टाइम है वो बहुत कम है, आसूदगी इंसान के लाइफ में कम है। और ये जंगो जदल ऐसी चीज़ है जो पूरी गली को अंधेरे में डुबोए हुए है, यानी पूरी इंसानियत को अंधेरे में डुबोए हुए है, और रोशनी जो वो उस अंधेरे के अंदर बहुत कम है। फिर वो सेकंड देते हैं मिजरी, लोगों की तकलीफ़ के बारे में। यहाँ पर भी जो उसने डार्कनेस के बारे में बताया कि गली बंद है और तारीकी वहाँ पर छाई हुई है, असल में वो लोगों की अफलास की तरफ भी इशारा कर रहा है कि चंद एक बच्चे जो आते हैं जिनका कलर डार्क है और उन्होंने लिबास भी प्रॉपर नहीं पहना हुआ। तो दुनिया के अंदर इसी तरह तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ जहाँ वो इंसानियत को जो दरपेश हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और पॉवर्टी, गुर्बत भी है दुनिया के अंदर, और इसका लेवल है गुर्बत का, यानी थोड़ी नहीं है। हर मुल्क के अंदर तमाम तरह के जो बाशिंदे हैं, इससे कतई नज़र के वो किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किस एरिए से ताल्लुक़ रखते हैं, गुर्बत जो है वो तमाम मुल्कों को अपनी लपेट में लिए हुए है। यानी गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, दुख तकलीफ़ और जंगो जदल के ख़तरात भी हमेशा मंडलाते रहते हैं, और वेपन इंडस्ट्री इसी वजह से जो वो ग्रो कर रही है दुनिया के अंदर। यानी जितनी ज़्यादा जंगो जदल होंगे, जितने ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, लड़ाई झगड़े जितने ज़्यादा होंगे, तो वेपन इंडस्ट्री उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगी, उतना ज़्यादा फ्लोरिश करेगी, जो कि राइटर इसको कंडेम करते हैं कि जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेपन इंडस्ट्री इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सिर्फ किसको ख़त्म करने के लिए बनाई गई है, इंसानियत को ख़त्म करने के लिए बनाई गई है। और ये इंसानियत के जो बाकी दुख हैं, परेशानियाँ, तकलीफ़ व अलम है, उस सब चीज़ के पीछे ये वाली चीज़ मौजूद है, वेपन इंडस्ट्री। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बंद गली के अंदर अंधेरा ज़्यादा है, यानी तकलीफ़ें, मुसीबतें दुनिया को कम है, लेकिन एट द एंड हमें वो राइटर यहाँ पे होप भी दिखाता है, उम्मीद भी है कि जैसे वो बच्चे, चाहे वो उनका कलर कोई सा भी, उन्होंने लिबास जिस तरह का भी पहना हुआ है, कॉइन लेके आते हैं और वहाँ पर उस बंद गली के अंदर खड़े होके फल खाना शुरू करते हैं, अपनी पसंदीदा फल लेके, और खाने के दौरान भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते
कि उनका जो चेहरा है वो भी क्या नाम है उससे तर हो रहा है, रस उनके चेहरे पे लग रहा है, उसके हाथों पे लग रहा है। हर चीज़ को पीछे छोड़ते हुए, अंधेरे को पीछे छोड़ते हुए, दुनिया की तकलीफ मुसीबत परेशानियों को पीछे करते हुए वो मगन है अपने फल खाने के अंदर। तो राइटर यहाँ पे हमें उम्मीद भी दिलाता है कि दुनिया के अंदर जहाँ पर बेशुमार लोग जंगो जदल का शिकार हैं, तकलीफ़ों मुसीबतों गुर्बत का शिकार हैं, वहाँ पर चंद एक लोग ऐसे भी हैं जो इन सारी चीज़ों के होते हुए भी, कुछ ना होने के बावजूद भी, यानी बहुत कम है अगर उनके पास, फिर भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है कि चाहे जैसा भी है लाइफ को एंजॉय करें, लाइफ को अच्छे से स्पेंड करें, और दुनिया के अंदर फैला हुआ जो अंधेरा है उससे कतई नज़र रहें, उसका हिस्सा मत बने उस चीज़ का। यही मैसेज था और यही होप थी जो राइटर ने लास्ट स्टैंजा के अंदर हमें देने की कोशिश की। अब हम मूव करते हैं अपने स्टैंजा की रीडिंग की तरफ। टेक्स्ट रीड आउट करेंगे एज यूजुअल और उसके साथ हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे। So move on to the stanza number 1, line number 1. Wicks balance flame. विक्स कहते हैं मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है जिसको हम लोग जलाते हैं, आग लगाते हैं, WICKS विक्स। बैलेंस मुतवाज़ो जो हो जाना, फ्लेम उसके ऊपर शोला, यानी जो ही हम आग लगाते हैं तो पहले तेज़ भड़कती हुई उसमें रोशनी निकलती है, आग निकलती है, उसके बाद क्या हो जाता है, शोला जो है वो बैलेंस हो जाता है, मुतवाज़न हो जाता है। मोमबत्ती के धागे का शोला जो था वो मुतवाज़न हुआ। अ डार्क ड्यू फॉल्स, और बाहर क्या पड़ रही है, ओस पड़ रही है, शबनम पड़ रही है। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल, और ये हो कहाँ पे रहा है, रोशनी जलाई जा रही है, बैलेंस हो रही है और ओस भी पड़ रही हो कहाँ पे रहा है, इन द स्ट्रीट, गली के अंदर, और फ्रूट स्टॉल जहाँ पर क्या लगा हुआ है, जहाँ पर फलों वाली रेडी लगी हुई है। मेलन गावा मेंट्रेन, और वहाँ पर कौन कौन से फल मौजूद हैं, मेलन मौजूद है, खरबूजा, गावा अमरूद मौजूद है, एंड मेंट्रेन और नारंगी मौजूद है। ग्लो रेड हॉट, ग्लो हॉट फ्रॉम विद इन, और जो अंदर से बड़े शोख, सुनहरी और दमकते हुए, चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो ही उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट की वजह से उनकी चूँकि वो जो ना शेल उनके डिफरेंट तरह के, मुख्तलिफ तरह के कलर है उनका छिलकों का, इस वजह से जो ही रोशनी पड़ती है तो मुख्तलिफ तरह के कलरफुल वो दिखाई देता है मंजर। स्टैंजा नंबर 1 के अंदर उसने दिखाया, मंजर बयान किया कि रेडी के ऊपर लाइट जल रही है जिसकी वजह से रोशनी पड़ रही है उसके छिलकों के ऊपर, फलों के ऊपर, और ये मंजर खूबसूरत दिखाई दे रहा है, अगरचे बाहर ओस भी पड़ रही है और उसके पास मुख्तलिफ तरह के फल भी मौजूद हैं उस रेडी वाले के पास। स्टैंजा नंबर 2, डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड, अब स्याह कलर के बच्चे वहाँ पर आते हैं उस रेडी वाले के पास, विद अ कॉइन टू स्पेंड, और उनके पास खर्चने के लिए बहुत कम है, यानी एक सिक्का लेके आते हैं। इंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, और जहाँ तक उस लालटेन की रोशनी पड़ रही है, यानी रेडी के ऊपर जो लगाई हुई है उस ऑर्बिट के अंदर वो इंटर हो जाते हैं, यानी रेडी के पास पहुँच जाते हैं। फाइंड मेलन गावा मैंड्रेन, और अपनी अपनी मर्जी का फल चुनते हैं। एंड द मून कंपेक्टेड टू अ रिंग, और ऐसे लग रहा है जैसे चांद पूरा घट के फलों के छिलके में समा गया हो, यानी रोशनी चूँकि बिल्कुल नज़दीक है तो नज़दीक ही फल पड़े हुए हैं तो रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा फलों के जो छिलके हैं वो ग्लो कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे सारे चांद की रोशनी खट के कहाँ पे आ गई हो, इस फल के अंदर आ गई। दूसरे लफ्ज़ों में वो फलों की खूबसूरती और फलों की दिलकशी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। द सन इन द पिटेड स्किन, और ऐसे लग रहा है जैसे सूरज मसामदार छिलके में उतर आया हो, यानी जो शेल होते हैं, जो छिलके होते हैं उनके ऊपर मसाम होते हैं, जैसे मेंट्रेन है, तो कह रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे सूरज की सारी रोशनी और चांद की सारी रोशनी घट के इधर आ गई हो। दूसरे लफ्ज़ों में फलों की खूबसूरती, फलों के ऊपर पड़ने वाली जो रोशनी, उसकी वजह से उनकी जो ग्लो है उसको डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। उसके बाद स्टैंजा नंबर 3 के अंदर वो बताता है, दे टेक इट, बच्चे अपनी मर्जी का फल लेते हैं, ब्रेक इट ओपन, इसको तोड़ते हैं खाने के लिए। लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, और जो ही तोड़ते हैं इसमें से सरमई रंग का या सुनहरी रंग का एक वो क्या नाम है, स्याल मादा निकलता है जो गीला कर देता है। माउथ, फिंगर, चीक, नोज एंड चिन, और ये जो मादा है, ये जो क्या नाम है, स्याल है, ये निकलने के साथ ही क्या कहाँ पे लग जाता है, माउथ, फिंगर्स, चीक, नोज एंड चिन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर उसका रस लग जाता है। रेडिएंट एज लेंटन्स, और उनकी ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, माउथ है, फिंगर, चीक्स, नोज एंड चिन, रेडिएंट, वो चमकदार दिखाई देती हैं एज लेंटन, जैसे लालटेन खुद चमकदार है, रोशन है। दे फॉरगेट, और बच्चे इंजॉय करते हुए भूल जाते हैं, द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, राइटर पीछे जिसने पोएम लिखी है वो खड़ा है उस अंधेरी गली के अंदर और कहते हैं कि बच्चे उस अंधेरी गली को, अंधेरे को फॉरगेट करते हुए, भूलते हुए अपने उस काम के अंदर मगन हो जाते हैं। वही थीम जो हमने डिस्कस किया था कि अंधेरा, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं और दुनिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंसान को चाहिए कि अपनी लाइफ के अंदर चाहे कम है उसको खूबसूरत तरीके से और बेहतरीन तरीके से इंजॉय करे और इन सारी चीज़ों को भूलते हुए बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करे, ताकि सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ सके और जो मुस्बत चीज़ है वो माशरे के अंदर परवान चढ़े।
मूव करते हैं अब इसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की तरफ। Lines have been taken from the poem In the Street of Fruit Stalls by John Stallworthy and context है this poem is a description of street। एक गली का मंजरनामा बयान किया हुआ है। It is a time of evening, शाम का टाइम है and the fruits have been piled up in a conical form और मखरूती शक्ल के अंदर फल जो है ट्रायंगल शेप के अंदर फलों को लगाया हुआ है रेडी के ऊपर। Some black children come there, कुछ स्याह बच्चे वहाँ पे आते हैं। Buy fruits and eat enjoyfully, फल लेते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। पल्प ऑफ फ्रूट्स और उसका जो रस है फलों का, वेट देयर फिंगर्स एंड माउथ, उनकी मुंह और उनकी जो उंगली है उनको तर कर देता है। दे डोंट केयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, और बच्चे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। इन दीज लाइन द पोएट एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। द पोएट टेल्स दैट इट इज़ अ इवनिंग टाइम, शाम का टाइम है, एंड द एटमॉस्फेयर इज़ वेट एंड डार्क, और पूरा माहौल तारीक है। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल, और फलों वाली गली के अंदर डिफरेंट फ्रूट्स आर पाइल्ड अप इन अ कॉनिकल फॉर्म, मुख्तलिफ फल जो वो मखरूती शक्ल के अंदर लगाए गए हैं। फ्रूट ग्लो इन द लाइट ऑफ द लैंटन, और लैंटन की रोशनी के अंदर फल जो वो चमकदार दिखाई देते हैं। रेड एंड गोल्ड लाइक बॉम्ब्स, और कह रहे हैं कि रेड एंड सुरख और सुनहरी कलर के जो है ना वो दिखाई देते हैं फल। पुअर चिल्ड्रन कम देयर होल्डिंग देयर कॉइन्स इन देयर हैंड, गरीब बच्चे वहाँ पर आते हैं अपने अपना सिक्का लेके, और राइटर यहाँ पे कोट करते हैं एंजॉय योर ओन लाइफ विदाउट कंपेयरिंग इट विद दैट ऑफ अदर्स, कि बाकियों को मत देखें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के अपने खुद के पैरामीटर्स सेट करें। एंड दे लुक एट द फ्रूट, फल देखते हैं, देयर माउथ बिकम फुल ऑफ वाटर, मुंह में पानी आ जाता है। दे पिक अप अ फ्रूट एंड ब्रेक इट ओपन, फल लेते हैं और उसको तोड़ते हैं। जूस कम्स आउट एंड पोर्स इनटू देयर माउथ एंड आल्सो स्टिक्स टू देयर फिंगर्स एंड चीक्स, जूस निकलते हैं, वो मुंह में भी लेके जाते हैं जूस, और उसके साथ उनके मुंह और उनकी जो हाथ होते हैं, उंगलियां होती हैं, वो भी तर हो जाती हैं। दे बिकम सो अब्जॉर्व इन द एंजॉयमेंट, वो इस खुशी में इतना मगन हो जाते हैं दैट दे फॉरगेट द हॉरिबल सराउंडिंग, इर्द गिर्द की जो खराब दुनिया, इर्द गिर्द के जो खराब हालात हैं भूल जाते हैं। विच आर अ कॉन्स्टेंट काज ऑफ पोएट्स एंग्जाइटी, जो शायर जहाँ पर खड़ा है, जो मुसलसल परेशान है, उन परेशान कुन हालात को छोड़ते हुए, भूलते हुए वो अपनी खुशियों में मगन हो जाते हैं। लव इज़ अ फ्रूट इन सीजन एट ऑल टाइम, मोहब्बत और ख़ूबसूरती एक ऐसी चीज़ है इन ऑल सीजन एट ऑल टाइम, जो हर वक्त और हर मौसम के अंदर खूबसूरत ही होती है। एंड विद इन द रीच ऑफ एवरी हैंड, और ये हर उस बंदे के हाथ में होती है जो इसको सेलिब्रेट करना चाहता है। यानी पॉजिटिविटी हर इंसान के हक़ में, हर इंसान के हाथ में, अगर वो उसका इस्तेमाल करना चाहे तो। और इसके साथ ही हमारी एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट होती है, और मूव करते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में से व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब द फ्रूट एज कैनन बॉल। राइट ने यहाँ पर टर्म यूज़ की कैनन बॉल, यानी तोप के गोलों की तरह, यानी वो जो फल पड़े हुए थे वो गोलों की तरह, यानी बड़ी तरतीब के साथ रखे हुए थे। कैनन बॉल टर्म क्यों यूज़ की राइटर ने? बिकॉज द पोएट यूज द डिस्क्राइब द फ्रूट एज अ कैनन बॉल बिकॉज द फ्रूट्स आर लाइक कैनन बॉल, कि फल बड़ी तरतीब के साथ रखे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं जैसे तोप के गोले तरतीब के साथ रखे जाते हैं। इस वजह से उसने इस टर्म को यूज़ किया कैनन बॉल्स को। एंड व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्क, और तारीकी में खड़ा हुआ जो शायर है उसके क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं। The poet feels that the children are happier to taste and eat the fruits than every rich people. बच्चे किसी भी अमीर शख्स से ज़्यादा, कम पैसे होने के बावजूद भी बड़े मज़े के साथ और बड़े इंजॉय कर रहे हैं अपने इस खाने को। एंड देयर जॉय इन नो टाइम ऑफ फीस इज़ वैल्यूएबल, और इस टाइम उनकी जो इन्जॉयमेंट है वो काबिल तारीफ़ है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल फ्रूट मैंशन इन द पोएम, किन किन फलों का जिक्र किया गया नज़म के अंदर। मेलन, गावा एंड मैंड्रीन आर मैंशनड। एंड हाउ डू फ्रूट्स लुक लाइक इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल, फल कैसे नज़र आ रहे हैं? ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, दे लुक लाइक कैनन बॉल्स, की तरतीब इस तरह से रखे हुए हैं जैसे तोप के गोले तरतीब के साथ रखे जाते हैं, बिल्कुल इसी तरतीब के साथ वो रखे हुए हैं। हाउ डू चिल्ड्रन एंजॉय द फ्रूट, बच्चे कैसे एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं? चिल्ड्रन ईट फ्रूट, द जूस ऑफ द फ्रूट वेट्स देयर फिंगर्स, माउथ, चीक्स, नोज एंड चिन, कि बच्चे उसको पूरी इंजॉय करते हैं, और जो रस होता है उनका, जो पल्प होता है, वो उनके हाथ पे, उनकी नाक पे, उनकी छोड़ी और उनकी गालों पे लग जाता है। एंड विच पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस बॉडी वर इन्वॉल्व, और कौन सी बॉडी पार्ट्स हम इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर? देयर माउथ, फिंगर्स, चीक्स, नोज एंड चिन्स वर इन्वॉल्व विद ईटिंग, खाने के साथ साथ ये जो सारी चीज़ें ये भी तर हो जाती हैं बच्चों की, ये बॉडी पार्ट्स भी। इसके साथ ही हमारी पोएम जो है, पोएम नंबर 5 फ्रॉम बुक 3 इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स कंप्लीट होती है। टेक्स्ट और उसके अलावा इसका जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया हमने। इसके एमसीक्यूज़ आपने ग्रामर से करने हैं, और इसका जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने नोट्स से करना है, जो आपको ग्रुप में सेंड कर दिए गए हैं। और अब मूव करेंगे अब हम अपना सेकेंड टॉपिक आज का, दैट इज़ पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 86 to 90। सो 86 पेयर ऑफ वर्ड, लेटर डी, ड्रोन, DROWN, ड्रोन, जानदार चीज़ का डूबना।
आयरन सिंक अ चाइल्ड ड्रोन इन द रिवर, एक बच्चा दरिया के अंदर डूब गया। सिंक बेजान चीज़ का डूबना, आयरन सिंक्स इन वाटर, जो लोहा होता है वो पानी के अंदर डूब जाता है। डिस्कवर दरियाफत करना, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, 1492 में दरियाफत की अमेरिका कोलंबस ने। एंड इन्वेंट ईजाद करना, मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो इन 1899, 1899 में मार्कोनी ने रेडियो ईजाद किया। एंड नेक्स्ट आ रहे हैं डियर अजीज़ और महंगा, आर पेरेंट्स आर डियर टू अस, हमारे जो वालिदैन हैं वो हमें बहुत अजीज़ हैं। एंड डियर हरन DWR, आई सा आर डियर इन द जू के अंदर मैंने एक हरन देखा। एंड उसके बाद है लेटर ई में से हैं दो पेरा वर्ड। एमिनेंट नुमाया, डॉक्टर कदीर इज़ एन एमिनेंट साइंटिस्ट, वो एक नुमाया साइंसदान है। और एमिनेंट करीब, हिज मैरिज इज़ इमिनेंट, उसकी शादी करीब है। और लास्ट वन एलिजिबल, अहल, नसीमा इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए अहल नहीं है। इलिजिबल, जो पढ़ा ना जा सके, योर हैंड राइटिंग इज़ इलिजिबल, आपकी हैंड राइटिंग पढ़ी जाने के काबिल नहीं है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर के आज के टॉपिक्स जो वो कंप्लीट होते हैं।